जय हिंद। आज इस क्लास में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे जो आपके जो चैप्टर है जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जब से एग्जाम हो रहा है ना तब से लेकर आज तक ये हर एग्जाम में हर एक टॉपिक मतलब हर एक पेपर में लड़ता है। कभी 2 अंक का पूछा जाता है, कभी 5 अंक का। तो ये बताएंगे कि 2 अंक का पूछा जाता है तो कितना लिखेंगे, अगर 5 अंक का पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हम कितना टॉपिक लिखेंगे। इतना तो नहीं है, बाकी आगे है, इसको समझाएंगे अच्छे तरीके से। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बस देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको हम एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं, आज तक आप ऐसे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप समझते हैं। 3D तरीके से समझेंगे, इमेजिन बनाकर बस पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। जनसभा शांतिपूर्वक संचालन चल रहा था, वहां पर किसने गोली चला दी। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। अब देखिए अंग्रेज जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो एक कानून उन्होंने बनाया था ना कि आप जैसे ना किसी के शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर देना। मान लीजिए मुझ पर कोई कानून लगा दिया कि हाँ इसको देखना कि ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो मेरे पर कोई शक करेगा तो शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर देना। वही क्या था, एक कानून था अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट, जिसे किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। तो उसके विरोध में लोग यहाँ पर जो भारत के लोग थे, वो एक अमृतसर है, यहाँ पर एक भारत है, पंजाब के पास एक अमृतसर है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर एक जलियांवाला बाग है, पंजाब, यहाँ पर अमृतसर के एक जलियांवाला बाग है। यहाँ पर भारत का मैप जानिए, यहाँ पर मतलब थोड़ा 3D तरीके से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भारत का मैप है, यहाँ पर अमृतसर है, अमृतसर के पास एक जलियांवाला बाग है, अमृतसर के पास एक जलियांवाला बाग है। वहाँ पर लोग ये रॉलेट एक्ट कानून है ना, ये भी बताए हैं कि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, वो एक कानून था। उसके विरोध में लोग, जो भारत के लोग थे, वो इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर? अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे ना। वहाँ पर जो कार्य था, संचालन था, मतलब वो सभा था, वो एकदम शांतिपूर्वक एकदम बढ़िया से चल रहा था। उसमें क्या हुआ ना, अब देखिए उस समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। ये वायसराय क्या है, जब भारत में इंग्लैंड वाले मतलब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उस समय एक पद का नाम था वायसराय। वो अपने पद के मतलब पद के आगे लगाते थे, मतलब नाम के आगे लगाते थे वायसराय मतलब गवर्नर उसको बोलता था, मतलब बोला जाता था, भारत के लोग बोलते। देखिए उस समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड कहने का मतलब वो अंग्रेज था, और वो जो अंग्रेज था ना वो अपने आगे लगाते थे वायसराय, जिसे भारत में गवर्नर बोला जाता था। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय चेम्सफोर्ड था। आप लिखेंगे सबसे हट करना, तभी आपको नंबर मिलेगा। और पंजाब का एक जगह मतलब पंजाब का एक था लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, पंजाब का था वो, पंजाब का था नहीं, पंजाब का था वो, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था। ओ डायर याद रखिएगा, ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर, पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग में भेजा था। ये हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानिए। भारत का उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट, जानते हैं जो चाकू लिए रहते हैं सब, वो गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग में भेजा था। क्यों भेजा था? यहाँ पर लोग सभा कर रहे थे, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इसने क्या किया ना, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने जो गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग में भेज दिया। अब भेजा तो वहाँ आर डायर ने क्या किया ना, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, बिना परमिशन, बिना कोई आदेश के। इसने क्या किया ना, आर डायर ने यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बस इतना समझ में आना चाहिए कि उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था
और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आर डायर था, वो डायर ने गोरखा रेजिमेंट आर डायर को कहाँ भेजा था पता है? जलियांवाला बाग में भेजा था। क्यों भेजा था? गोली चलाने के लिए नहीं, उसने भेजा था तो इसने क्या किया ना, 13 अप्रैल 1919 को बिना कुछ सोचे समझे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। वही हत्याकांड हुआ। अब इसका कारण जानिए। आंकड़े के अनुसार मरने वाले लोगों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं। मरता है कोई, देखिए आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में कोई अगर एक्सीडेंट से मर जाता है तो जिसका टिकट होगा उसी का आंकड़ा आता है, जो जनरल बोगी में चलता है उसका आंकड़ा नहीं आता है। वही हाल था यहाँ पर। 379 लोग, अंग्रेजों ने बताया कि 379 लोग ही मरे थे, बल्कि आंकड़े के अनुसार वहाँ पर तो 1000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे, तो 1000 से लोग अधिक मारे गए थे। बल्कि ये इन्होंने बताया कि 379 लोग, 79 लोग ही मारे गए थे। अब देखिए, ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जानकारी अंग्रेज तो किसने पहुंचाया था? अब देखिए, यहाँ पर शांतिपूर्वक चल रहा था, किसी को बताया नहीं गया था। एक हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दिया था और जलियांवाला बाग के कारण पूरे भारत में विद्रोह हो गया। अब देखिए, जब तक घर के भेदी लंका ढावे, पढ़े होंगे ना आप, कहावत सुने होंगे कि हंसराज के भारतीय था, इसने चापलूसी किया और जलियांवाला बाग की सूचना जाकर अंग्रेज तक पहुंचा दिया। देखिए, आपको बस बेसिक तरीके से पकड़ना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। इतना टॉपिक है, आप लिखते रहिए, आगे हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। इतना तो बहुत है लिखने के लिए, नंबर के लिए, 5 अंक के लिए इतना बहुत है। 1 2 3 4 टॉपिक में 5 अंक कवर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत बता देते हैं कि होता क्या। अब देखिए, गांधी जी थे उस समय, गांधी जी बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे भारत में। तो गांधी जी ने ये सब देखा तो उन्होंने क्या किया ना, गांधी जी ने, उनको कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, कैसर हिंद, याद रखिएगा। गांधी ये बता रहे हैं, ऊपर है, कैंसर हिंद की उपाधि उनको अंग्रेजों ने दिया था। उन्होंने इसको ठुकरा दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जो हमारे राष्ट्रीय गान लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि धारण मतलब दिया था, इन्होंने भी त्याग दिया। कैंसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दिया, सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दिया। अब देखिए, इस घटना की जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का जांच करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को कैसे बेवकूफ़ बनाया। देखिए, इन्होंने, अंग्रेज जो थे ना, भारत में जो आए थे अंग्रेज, इन्होंने यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी मतलब पूरा जानकारी के लिए, जो अंग्रेज थे कितना चालाक थे, क्या थे ना, इतना चालाक थे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी, इसकी जानकारी मतलब पूरा पता लगाने के लिए कैसे क्या हुआ, एक समिति के गठन किया, जिसे मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। इसमें इन्होंने क्या कहा ना, ये गठन किया तो इसमें जो अलग अलग जो चेक करने वाले थे, मतलब जांच करने वाले थे, उन्होंने कहा ना कि ये जो आर डायर है ना, ये जल्दीबाजी में ये डिसीजन ले लिया। बताइए कितना बेवकूफ़ लोगों को बनाए ये जो अंग्रेज थे। इन्होंने ये कहा कि मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। उन्होंने उस मतलब जो समिति में ये कहा ना कि जो आर डायर था ना, वो जल्दीबाजी में ही निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। बताइए, उस पर कोई ना केस ना कुछ हुआ। अब देखिए, जब ये आर डायर गया ना इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड गया यहाँ से, तो वहाँ ना इससे ना इतना सम्मानित, अंग्रेज ने इसे सम्मानित किया आर डायर को। अपने मतलब इलाके में गया, चाहे अपने देश में गया, आर डायर 2600 पाउंड, मतलब वहाँ पर पैसा को पाउंड बोला जाता है, इसको इनाम में दिया गया। अब बताइए, इससे घुसा हो गए उधम सिंह। यहाँ पर पढ़े होंगे, उधम सिंह का फोटो हम लगा देंगे, देख लीजिएगा, चाहे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा उधम सिंह कौन थे। तो उधम सिंह उस समय थे, वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या किया ना, जाकर 1940 में जाकर इंग्लैंड में इसे गोली मार दी, भरी सभा में जाकर जो उधम सिंह थे, इसे आर डायर को गोली मार दिया। तो इतना तो समझ में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण सब चीज़ समझ में आ गया होगा, क्यों हुआ था, किसने सूचना दिया, किसने गोली चलाने के लिए बोला, और किसके विरोध में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किसने गोली चलाया, इसकी जांच एजेंसी कौन कौन सी बैठाई गई, सब पता चल गया होगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब चीज़ फ्री में होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।